स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आज के मुख्य समाचारों के वीडियो में। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे आज देश और दुनिया के दिन भर के मुख्य समाचार, बड़े खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 15 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जो कि दोस्तों हम सभी को जान लेना बहुत ही जरूरी होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर सरकार की तरफ से 31 अक्टूबर तक के लिए यानी कि 1 महीने तक के लिए आगे सख्त लॉकडाउन लागू कर दिया गया, उसको लेकर बहुत ही बड़ी खबर। और उसी के साथ दोस्तों बैंक खाते में सरकार भेज रही है सहायता राशि के रूप में। और वही दोस्तों बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है कि बेटी की शादी पर सरकार के द्वारा दिए जाएंगे 50-50 हजार रूपए की सहायता राशि। इसके बारे में भी जानेंगे पूरी डिटेल। और साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर में जानेंगे 3 साल तक अगर किसी भी आदमी ने कहीं पर भी काम किया है ना, तो वो दोस्तों हमेशा के लिए रेगुलर हो जाएगा, उसको कहीं पर भी जॉब पर नहीं निकाल सकते हैं। इसको लेकर भी दोस्तों एक बड़ा आदेश सामने आया है। अच्छा, विद्यार्थियों की परीक्षाओं को लेकर, स्कूल कॉलेज खुलने को लेकर सरकार की तरफ से बड़ी घोषणाएं की गई। और साथ ही दोस्तों अनलॉक 5 की गाइडलाइंस को लेकर भी कुछ नए नियम जो है गवर्नमेंट के द्वारा जारी किए गए हैं। अच्छा, किसानों को लेकर बड़े खुशखबरी यहाँ पर आ रही है। सोने चांदी पेट्रोल डीजल के भाव में बड़ी गिरावट देखने को मिली है, उसके लेकर भी दोस्तों बड़ी खुशखबरी है। और साथ ही महिला और पुरुष को लेकर सरकार की तरफ से पति पत्नी को लेकर कुछ नए नियम का ऐलान किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, उसके बारे में जानेंगे डिटेल के साथ। ऐसे में दोस्तों बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करते हैं दोस्तों, हम आप तक ये जो बड़ी खबरों का वीडियो लेकर आती है ना, उसमें हमारे को बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। ऐसे में दोस्तों आप वीडियो को लाइक और फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करके दोस्तों हमारा मनोबल बढ़ाएगा, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल है। और हाँ दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अनलॉक 5 की गाइडलाइंस को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि तमिलनाडु सरकार ने 31 अक्टूबर तक बढ़ाया लॉकडाउन, बंद रहेंगे सभी शैक्षणिक संस्थान। जी हाँ, दरअसल तमिलनाडु सरकार ने कुछ रियायत के साथ 31 अक्टूबर तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया है। सरकार ने 1 अक्टूबर से 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को शिक्षकों से संपर्क करने के लिए स्कूल जाने के पहले दी गई अनुमति पर भी रोक लगा दी है, यानी कि स्कूल और कॉलेज अब नहीं खुल पाएंगे। विद्यार्थी और टीचर जो दोस्तों एक दूसरे के संपर्क में नहीं आ पाएंगे। यहाँ पर अभिभावकों के विरोध के बाद सरकार ने इस तरह का कुछ बड़ा फैसला लिया है। फिलहाल दोस्तों राज्य में वर्चुअल मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री महोदय ने कंटेनमेंट जोन में पाबंदियां लागू कर दी गई है। शिक्षण संस्थान, सिनेमा हॉल, संग्रहालय, म्यूजियम वगैरह, जिम वगैरह सब कुछ बंद रहेंगे। और वहीं दोस्तों 1 अक्टूबर से जो स्कूल और कॉलेज खुलने वाले थे ना, उसे बढ़ाकर आगामी नवंबर तक इसको पोस्टपोन कर दिया है, यानी कि दोस्तों नवंबर तक तो स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे, नहीं खोले जाएंगे। वैसे दोस्तों आप कौन से गाँव से फिर राज्य में रहते हैं हमें बताना वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, ताकि दोस्तों अगले वीडियो में आपके यहाँ की कोई भी बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस होती है तो सबसे पहले उसे दोस्तों आप तक कवर अप किया जा सके। चलिए अगली बड़ी खबर दोस्तों की मास्क नहीं पहनने वालों पर 10,000 रूपए तक का लगेगा जुर्माना, लोगों ने किया समर्थन। जी हाँ, दरअसल 88% नागरिक मास्क नहीं पहनने वालों पर भारी जुर्माना लगाने के सरकार के कदम के पक्ष में है। और सर्वे में दिखाया गया है कि लोगों ने कहा ऐसे लोग जो मास्क नहीं पहन रहे हैं ना, उनके डीबीटी लाभ को खत्म कर दिया जाए और इसे आधार कार्ड से जोड़े जाने का विकल्प होना चाहिए। मतलब दोस्तों उन लोगों का आधार कार्ड तक खत्म हो जाना चाहिए। लोगों ने कुछ तो इस तरह की प्रतिक्रिया भी जारी कर दी है। आपको बता दें दोस्तों यहाँ पर कि एक व्यक्ति अगर मास्क नहीं पहनता है ना, तो वो कम से कम 10, 20, 50 कितने लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है दोस्तों, कोरोना संक्रमण फैला सकता है। फिलहाल जब तक भारत देश में कोरोना की वैक्सीन नहीं बनती है ना, तब तक दोस्तों मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके ही हम कोरोना से बचाव कर सकते हैं। वहीं अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि देश की बड़ी आबादी पर मंडरा रहा है कोरोना वायरस का खतरा, सीरो सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा। तो दरअसल स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक दूसरे सीरो सर्वे के परिणाम बताते हैं कि देश की बड़ी आबादी में अभी भी कोरोना वायरस से सावधानी बरतने की जरूरत है। दूसरे सीरो सर्वे में 10 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में कोरोना का प्रसार 6.6% पाया गया है, जबकि 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में यह 7 रहा है। यहाँ पर दोस्तों अगर कोरोना वायरस के ताजा मामलों की बात करें तो पिछले 24 घंटों में लगभग 85,500 नए मामले सामने आए हैं। और दोस्तों कुल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 62,50,000 के पार पहुंच चुकी है। और वहीं दोस्तों लगभग 52 लाख व्यक्ति कोरोना वायरस के चलते रिकवर हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं। और साथ ही दोस्तों गंभीर और खतरनाक खबर ये आ रही है कि कोरोना वायरस के चलते लगभग 98,000 व्यक्तियों ने अकेले भारत देश में अपनी जान गंवा दी है। चलिए बड़ी खबर आ रही है 3 साल संविदा पर काम कर चुके कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 30 सितंबर को सबकी नौकरी होगी रेगुलर। जी हाँ, दरअसल हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है कि 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर अगर कोई भी काम कर चुके हैं किसी भी कर्मचारी के ने दोस्तों यहाँ पर 3 साल की लगातार सेवा दे दी है ना, तो उसके लिए बड़ी खुशखबरी दी है। दरअसल हिमाचल सरकार उनकी नौकरी को रेगुलर करने जा रही है, जहाँ पर प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों की सेवा को रेगुलर करने का काम दोबारा किया जाता है। मतलब किसी भी सरकारी संस्थान में जैसे स्कूल, कॉलेज, किसी भी सरकारी ऑफिस में अगर 3 साल तक संविदा पर, कॉन्ट्रैक्ट पर यहाँ पर अगर किसी भी व्यक्ति ने काम कर लिया है ना, तो उसको सरकारी नौकरी देकर उसको रेगुलर कर दिया जाएगा। अब उसको गवर्नमेंट नौकरी से नहीं निकाल सकती है। कितनी बड़े खुशखबरी यहाँ पर दोस्तों हिमाचल सरकार ने पूरे प्रदेश वासियों के लिए जारी करी है। और राजस्थान राज्य से भी बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दिवाली गिफ्ट, राजस्थान के 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को नियमित करने का फॉर्मूला तैयार। तो राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार दिवाली से पहले प्रदेश के करीब 1.5 लाख संविदा कर्मियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। दरअसल प्रदेश में विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों की लंबे समय से नियमित करने की मांग सहित अन्य समस्याओं को हल करने के लिए राज्य सरकार ने फॉर्मूला तैयार कर लिया है। लगभग 1,50,000 संविदा पर काम करने वाले व्यक्ति नियमित
नियमित किए जा सकते हैं, रेगुलर किए जा सकते हैं। चलिए अगली खबर आ रही है, मास्क नहीं पहना तो नहीं कर सकते हैं बस और टैक्सी में यात्रा, मॉल में भी एंट्री नहीं होगी। जी हाँ, दरअसल ये फैसला जो है ना वो दोस्तों कोविड-19 के नए नियमों के तहत हुआ है कि अगर बिना मास्क आप बस में नहीं बैठ पाएंगे, टैक्सी में यात्रा नहीं कर पाएंगे, ट्रेन में यात्रा नहीं कर पाएंगे और साथ ही मॉल में भी आपकी एंट्री नहीं होगी। सरकार ने इस तरह का कुछ भयानक आदेश जारी किया है, यानी कि दोस्तों किसी भी तरह की दुकान या शॉपिंग मॉल में बिना मास्क के आपको सामान नहीं मिलेगा। अगर कोई भी दुकानदार सामान देता है या अगर आप एंट्री करते हैं ना तो दोस्तों दुकानदार खुद दोषी माना जाएगा, उसके ऊपर भी जुर्माना लगाया जाएगा। चलिए अगली बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, सरकार ने किसानों को दिया बड़ा तोहफा, किया सोलर पंप को लेकर बड़ा ऐलान। जी हाँ, सरकार ने सभी किसानों को दोस्तों एक फ्री सोलर पंप यानी कि सौर ऊर्जा का एक पंप होता है जिससे खेती की मोटर चलती है ट्यूबवेल की, वो सभी दोस्तों बिल्कुल फ्री में देने का ऐलान किया है। जानते हैं दोस्तों किस तरह से मिलेगा, पूरी खबर डिटेल के साथ, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, भारत के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, भारत के राष्ट्रपिता यानी कि फादर ऑफ नेशंस किसे कहा जाता है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चन का सही आंसर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, और दोस्तों सही जवाब देने वाले किन्हीं 10 कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उन्हें दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज हाथों हाथ बिल्कुल फ्री। और ध्यान रखिएगा दोस्तों ये जो गिवे होता है वो बिल्कुल फ्री होता है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह हमारी ओपीएस न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाता है। चलिए किसान परिवारों के लिए बड़ी खबर निकल आ रही है, किसानों को अब सोलर पंप के जरिए सस्ती रेट पर कर्ज मिल सकेगा और इसको लेकर सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। दरअसल सरकार ने सोलर पंप के लिए एग्री इंफ्रा फंड का इस्तेमाल करने का फैसला किया और मौजूदा समय में सरकार के पास 1 लाख करोड़ रुपए का एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। ऐसे में दोस्तों किसानों को सोलर प्लांट और कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाने के लिए आसानी से लोन मिलेगा और दोस्तों लोन भी कितना, यानी कि 3% साल के ब्याज की रेट के ऊपर है। जी हाँ, 4.5% से भी कम ब्याज के ऊपर सरकार जो है दोस्तों किसान परिवारों को लोन देगी। अच्छा, इससे सबसे बड़ा फायदा किसे होगा कि किसान परिवार जिनका खेती का कनेक्शन है लगभग 7-8 साल बाद यहाँ पर अप्रूव मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन सोलर एनर्जी लगाने के पश्चात हाथों हाथ दोस्तों यहाँ पर कृषि कार्य के लिए आप जो है उसका उपयोग कर सकते हैं। ट्यूबवेल वगैरह की सारी मोटर जो है दोस्तों इससे चल जाती है। चलिए बड़ी खबर निकल कर आई कि पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों को फाइनल ईयर की परीक्षाओं के लिए मिला समय। जी हाँ, दरअसल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने पश्चिम बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र सहित देश के 5 राज्यों को विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं करवाने के लिए समय दे दिया है और अब ये अक्टूबर में भी इन परीक्षाओं को करा सकेंगे। दरअसल यूजीसी ने राज्यों की ओर से अक्टूबर में परीक्षाएं करवाने को लेकर कार्यक्रम को मंजूरी दी थी, तो किस तरह का बड़ा फैसला आया। और साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, रिलायंस जियो जल्द ही लॉन्च कर सकती है सस्ता एंड्रॉइड स्मार्टफोन। जी हाँ, जानते हैं कितनी होगी इसकी कीमत? तो दोस्तों एशिया के सबसे अमीर अरबपति मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली टेलीकॉम यूनिट रिलायंस जियो जो अब दोस्तों स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में दस्तक देने जा रही है और काफी दिनों से चर्चा है कि रिलायंस जियो जल्द ही एंड्रॉइड पर काम करने वाला सस्ता स्मार्टफोन लाने जा रही है। रिपोर्ट की माने तो जियो की तरफ से इस साल आखिर तक काफी सस्ता स्मार्टफोन आएगा जिसकी जो कीमत है वो लगभग 4,000 रुपए की होगी। चलिए अगली खबर है, क्या सरकार दे रही है बेटी की शादी के लिए 50,000 रुपए? जानते हैं प्रधानमंत्री बालिका अनुदान योजना का क्या है सच? जी हाँ दोस्तों, आपने भी कहीं ना कहीं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, यहाँ पर व्हाट्सएप वगैरह इस पर कोई मैसेज देखा होगा जिसमें लिखा होगा कि एक वेबसाइट पर दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री बालिका अनुदान योजना के तहत बीपीएल श्रेणी के परिवार के बेटियों को शादी के लिए 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर फिलहाल पीआईबी फैक्ट चेक में ओपीएस न्यूज टीम के द्वारा दोस्तों सरकार से अगर जवाब मांगा तो इसमें मिला कि ये सभी जो दावा हो फर्जी है। केंद्र सरकार के द्वारा ऐसी कोई भी योजना नहीं चलाई जा रही है। ओपीएस न्यूज टीम के पीआईबी फैक्ट चेक में बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर प्रधानमंत्री बालिका योजना या फिर दोस्तों बालिका अनुदान योजना के नाम से कोई भी स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा नहीं चलाई जा रही है। चलिए अगली खबर है, मोदी सरकार फ्री में मुहैया करवा रही है एलपीजी गैस कनेक्शन। आपके पास 1 दिन का मात्र बचा है समय। जी हाँ, दरअसल यहाँ पर आपको बता दें कि आज 30 सितंबर को आपके पास अंतिम दिन का समय बचा है फ्री गैस सिलेंडर लेने के लिए, नहीं तो दोस्तों 1 अक्टूबर से ही उज्ज्वला योजना के अंतर्गत फ्री में गैस सिलेंडर मिलना बंद हो जाएगा। 30 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। अगर आपने अभी तक भी गैस कनेक्शन नहीं लिया है, गैस सिलेंडर नहीं लिया है तो आप ले सकते हैं, फटाफट से इसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अनलॉक 5 के गाइडलाइंस को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल को खोलने की तैयारी, गृह मंत्रालय जारी करेगा गाइडलाइंस। तो दोस्तों देश में अनलॉक का 5वां चरण 1 अक्टूबर से लागू होगा। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय के आज या कल केंद्र सरकार जो दोस्तों अनलॉक 5 की डिटेल गाइडलाइंस की घोषणा कर सकती है। फिलहाल दोस्तों इसके लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों में एमएचएनए मॉल, सैलून, रेस्टोरेंट, जिम को संचालित करने की अनुमति दी थी। हालांकि सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क पर प्रतिबंध के संबंध में कोई भी घोषणा नहीं करी है। चलिए हरियाणा से बड़ी खबर आ रही है कि 1 अक्टूबर से शुरू होगी बाजरे की खरीद, किसानों की सुविधा के लिए बनाए गए खरीद केंद्र। जी हाँ, कोरोना वैश्विक महामारी के दौर में निर्धारित नियम की पालना करते हुए अगले 1 अक्टूबर से यानी कि कल से ही बाजरा खरीद प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और जिला में किसानों की सुविधा के लिए खरीद केंद्र बना लिए गए हैं और साथ ही दोस्तों आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। चलिए अगली खबर में जान लेते हैं सोने चांदी के ताजा भाव। तो दोस्तों इस महीने 5,500 रुपए तक सस्ता हुआ सोना। जानते हैं कुछ नए भाव के बारे में। तो दोस्तों सितंबर में शुरुआत के अंतर्गत सोने के जो ताजा भाव 56,200 रुपए प्रति तोला थे, जो कि
5,500 रूपए सोना सस्ता होकर आज का ताजा भाव 50,704 रूपए प्रति 10 ग्राम पर है, यानी कि प्रति तोला पर है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी 1,321 रूपए महंगी होकर 60,598 रूपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुकी है। चलिए अगली खबर है, देश में बदला महिला और पुरुषों का BMI, 5-5 किलोग्राम वजन बढ़ाया। जी हाँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के मुताबिक भारतीय लोगों का बॉडी मास इंडेक्स जो है वो बदल गया है, यानी कि अब 65 किलो वजन वाले पुरुष और 55 किलो वेट वाली महिलाएं ही फिट मानी जाएगी। पहले दोस्तों 50 किलो वाली महिला और 60 किलो वाला जो पुरुष होता था ना, वो दोस्तों फिट माना जाता था। अब इसको BMI को यहाँ पर सरकार ने बढ़ा दिया है, 60 की जगह 65 कर दिया है, 5-5 किलो वजन बढ़ाया है। वैसे दोस्तों मेरा वजन 64 किलो है, आपका कितना है एक बार बताना जरा वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। चलिए अगली और अंतिम खबर है कि आम आदमी की बड़ी मुश्किलें, सब्जी के बाद अब महंगी हुई दालें। जी हाँ, तो दोस्तों देश में कोरोना वायरस के मद्देनजर और लॉकडाउन के मद्देनजर महंगाई का आलम कुछ इस तरह से बढ़ गया है कि दोस्तों सब्जियों के बाद दाल के जो दाम है वो आसमान छूने लगे हैं। एक तरफ जहाँ पर कोरोना वायरस के दौर में लोग बेरोजगारी ज्यादा हो रहे हैं, लोगों को समय पर काम नहीं मिल पा रहा है, पूरा काम नहीं मिल पा रहा, और इसी बीच दोस्तों यहाँ पर महंगाई अगर बढ़ रही है ना, तो रसोई के हालात एक बार फिर से बिगड़ सकते हैं। ऐसे में माताओं बहनों से गुजारिश करता हूँ कि दोस्तों रसोई के खर्चे को आप मेंटेन बनाकर रखें। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।